अब जब इस रिसर्च के बाद मैं उस गार पे गौर करता हूँ, जब कभी हम उसके अंदर, वहाँ जाना मुश्किल है, लेकिन जब कभी उस गार में जाते थे तो बड़ी हैरत का एहसास होता था कि ये नहीं, ये उनसे भी शायद कदीम गार है, मंसूब उनसे है या की गई या जो भी है, लेकिन वो इतनी अजीब गार है कि अब जब गौर करते हैं तो लगता है कि ये तो शायद उसी हज़ारों या करोड़ों साल पुराने इंसान की आमाजगाह है। यानी उसमें, उस पहाड़ की चोटी पर उस गार में दाखिल होना भी बहुत मुश्किल है। आपको झुक के एक छोटे सुराख से अंदर जाते हैं तो इतना बड़ा कमरा है कि शायद उसमें सैकड़ों इंसान आ सकते हैं। और फिर उसके ऊपर से एक अजीब सा रास्ता है जिसमें पहले भी लगता था कि शायद कोई लटक के इससे बाहर जाया करता था। तो इस किस्म के अजूबे आज भी हैरान कुन है, लेकिन जब आप इन रिसर्च को देखते हैं तो फिर अल्लाह ताला की शान को समझने में और उस दौर को समझने में और इस जगह की अहमियत को समझने में बहुत आसानी होती है। मशहूर व मारूफ साफ़ी और शायर अनवार फितरत पोठोहार के वालिद लिखते हैं कि ये वो खित्ता है जहाँ ज़िंदगी ने अपना सबसे पहला गीत गाया। इंजीनियर मालिक अख्तर ने तो अपनी किताब में पोठोहार जैसे बहुत बड़े मजमून को गोया समुंदर को कूज़े में बंद करने के मुतरादी समेट दिया है। वो लिखते हैं कि कुदरत ने दफ़ाई और इर्तिकाई नुक्ता नज़र से पोठोहार को इंसानी आबादकारी में तमाम राहें हमवार की। सतह ज़मीन से मखसूस बुलंदी, मुवाफ़िक तरीन मौसम, जोग्राफी एतबार से चारों तरफ से घिरी हुई। मशरिक़ में दरिया जेहलम कदीम हसार है, मगरिब में हिमालय की बर्फ़ से फूटने वाला दरिया सिंध, इन दोनों दरियाओं का कदीम दरमियानी इलाका दुआबा सागर के नाम से मशहूर है। शुमाल में काला चिट्टा और मारगला के बुलंद पहाड़ी सिलसिला, जबकि जनूबी सिमत में कोहिस्तान नमक का बुलंद और दुश्वार गुजारी खित्ता सीना ताने खड़ा है। और इन सब के दरमियान में जन्नत नुमा खूबसूरती का हामिल पोठोहार। अब अगर हम इसी तरह गौर करें तो यहाँ चकवाल में आपको ऐसे मुख्तलिफ चश्मे मिलते हैं जिनमें से हर कोई एक मुख्तलिफ इलाज के लिए। एक चश्मा है जिसमें गंधक है, अब रिसर्च हो चुकी है, तो वो हर किस्म की खारिश का इलाज है। एक और चश्मा है पीर कद के नाम से जो हर किस्म के मैदे की बीमारी का इलाज है। तो अल्लाह ताला ने ये सब चीज़ें यहाँ पर उस इंसान के लिए भी तख्लीक कर छोड़ी थी जो कदीम दौर में यहाँ था, जिसने ये सारा निज़ाम बदलना था। जो मैंने काफ़ी सारी चीज़ों को भी मैं नहीं कर सका वक्त की शार्टेज की वजह से, वरना जो आइस एज गुजरी है जिसमें तकरीबन 10,000 फुट के करीब बर्फ़ पड़ी और उसके बाद वो ख़त्म हुई, फिर डायनासोर्स किस तरह ख़त्म हुए, और उसके बाद ये जो इंसान था ये पहली दफ़ा कब उसने आसमान देखा। आपने याद रखना है कि मैं एक आखिर पे आपसे इस तमाम खित्ते के वाले से एक सवाल करूँगा। अब यहाँ पे हज़रत हाम अलैहिस्सलाम की कब्र भी चकवाल में एक जगह रावल गांव है, चकवाल और पिंड दादन खान का बॉर्डर है, जहाँ पे ये हज़ारों लाखों मील शुरू होने वाला पहाड़ी सिलसिला जो कि चाइना और फिर ये हिमालय अक्राक्रम होता होता तो चकवाल वो जगह है जहाँ पे ये तवील पहाड़ी सिलसिला हज़ारों किलोमीटर का, ये पहाड़ों का सिलसिला ख़त्म हो जाता है और यहाँ से हज़ारों किलोमीटर का मैदानी सिलसिला शुरू होता है। बिल्कुल इस एक पहाड़ की जड़ में यहाँ पे रावल गांव में एक 78 फुट के करीब लंबी एक कब्र है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हाम अलैहिस्सलाम की है। तो इसलिए अब उस तरफ थोड़ी सी मैं बदल रहा हूँ, अपना रिसर्च अब उस तरफ ला रहा हूँ। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम लामक था और जिस वक्त हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पैदा हुए उस वक्त उनकी उम्र 182 साल थी उनके वालिद की, और हज़रत लामक ने 777 साल की उम्र पाई है। कहा जाता है कि जिस वक्त इनकी उम्र 55 और 56 साल के लगभग थी उस वक्त तक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हयात थे और ये तवील उम्र वाले लोग थे। और तूफ़ान नूह से कुछ साल कबल ही नूह अलैहिस्सलाम के वालिद फ़ौत हो गए थे। और नूह अलैहिस्सलाम के 4 बेटे थे, जिनके जो बेटे एक उनके साथ शामिल नहीं हो सके, उनका नाम किनान था, लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा इख्तिलाफ पाया जाता है। लेकिन जो उनके बेटे उनके साथ किश्ती में सवार हुए थे उसमें हज़रत हाम अलैहिस्सलाम, हज़रत साम अलैहिस्सलाम और यासफ़ अलैहिस्सलाम उसमें सवार थे। और फिर ये जब ये सारे सिलसिले ये ख़त्म हुए, इस पर फिर अभी तवील रिसर्च एक मौजूद है जो साबित करती है कि ये कब्र गालिबन उनकी हो सकती है। तो जब ये मामलात सारे ख़त्म हुए तो हज़रत साम अलैहिस्सलाम की औलाद ने अरब में जाके अरब और फ़ारस में फैल गई। यासफ़ अलैहिस्सलाम की नस्ल से तुरक और याजूज वगैरह निकले और हज़रत हाम अलैहिस्सलाम की से अफ्रीकी नस्ल शुरू हुई। अच्छा, अब यहाँ पे एक सोच आती है कि अगर अफ्रीकी नस्ल शुरू हुई थी तो अफ्रीकी नस्ल से तो वो उस नस्ल से यानी वो लोग स्याह फाम थे, उनकी तो कदीम नस्लों के जो आसार हैं वो जनूबी पंजाब और सिंध में भी मिलते हैं। तो ऐन मुमकिन है कि वो यहाँ से वाकई ये हो और वो नस्ल वो लोग यहाँ से फिर उस तरफ मुंतकिल हुए हों। हज़रत हाम अलैहिस्सलाम के हवाले से
और उनके बाकी भाइयों के हवाले से काफ़ी तफसीली ज़िक्र तौरात में आता है। जो किताब पैदाइश है उसके आयात नंबर 3 से लेकर 31 तक अगर आप करें तो उसकी तहकीक और रिसर्च में इनका तफसीली ज़िक्र आता है। और मैं अगेन उसको शार्ट कर रहा हूँ और उस कब्र के हवाले से बहुत सी बातें तारीख़ का हिस्सा है। हाफ़िज़ शम्सुद्दीन अपने कलमी नुस्खे अनवार शम्स में इस मज़ार के मुबारक को इंतहाई बाबरकत और अहम करार देते हैं, जबकि ये कलमी नुस्खा गुजरात में उनके ख़ानदान के पास आज भी मौजूद है। एक जो वहाँ के मकामी साहब हैं, 100 साल की लगभग उनकी उम्र, उनका कहना है कि ये कब्र यहाँ पे बिल्कुल इसी तरह उनके बाप दादा भी बताते हैं, यानी वो बहुत कदीम है, बहुत कदीम है, उसके कोई नहीं है। लेकिन ये है कि आज से कुछ वो एक अलहदा चीज़ है जिस हवाले से आज से तकरीबन 1.5 सदी कबल उनकी कब्र, इस कब्र की निशानदेही हुई और कहा गया कि ये उनकी कब्र है। और इस कब्र के सिरहाने से एक चश्मा जारी है सदियों से, और सारा इलाका जो है वो उसी चश्मे से फैज़याब भी होते हैं। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता मौक़े को तारीख़दान सजाद अज़हर पोठोहार की तफसीली और मुनफरिद अहमियत को उजागर करने के बाद बयान करते हैं कि पोठोहार का ये ख़िता रूए ज़मीन का वो मकाम है जहाँ पहली बार इंसान ने आसमान को देखा, क्योंकि इससे कबल वो बड़े जानवरों के खौफ से मुस्तकिल गारों में रहता था। इस वक्त इंसान गोश्त नहीं खाता था, रोशनी से घबराता था, रात में निकल कर जंगल के फल तोड़ कर फिर गारों में भाग जाता था। पोठोहार ही वो मकाम है जहाँ उसने पहली मरतबा 2 कदमों पर चलना शुरू किया। वो इसी रिसर्च में मज़ीद लिखते हैं कि रूए ज़मीन पर हर 10,000 साल बाद तब्दीली आती है। तूफ़ान नूह का बाद पानी का उतरना, सबसे पहले कोहे कराकम और कोहे हिमालय का पानी से बाहर आना, तूफ़ान नूह के बाद ही नई तश्कील में बड़े मुख्तलिफ बर आज़म वजूद में आए। उनके मुताबिक पानी उतरने के बाद पोठोहार समुंदर के किनारे पर वाक़या था और इस वक्त रूए ज़मीन पर दुनिया का सबसे बड़ा दरिया दरियाए सुवां था, जो बाद में ज़लज़लों से ख़त्म हुआ और नए दरिया दरिया सिंध और दरिया जेलम वजूद में आए। यहाँ पर हज़रत हामिद अलैहिस्सलाम की कब्र के हवाले से उनका कहना है कि अक्ल इस बात को मानती है और मुमकिन है, क्योंकि इस तूफ़ान के बाद सब कुछ ख़त्म हो गया और मैदानी ज़मीन यहाँ से ही शुरू होती है। और जब उन्होंने लाखों मुरबा मील के पहाड़ों के बाद ज़मीन पर कदम रखा हो तो नूह अलैहिस्सलाम के एक बेटे यहीं पर आबाद हो गए हों, क्योंकि तहकीक के मुताबिक तूफ़ान नूह के बाद पानी से निकलने वाला सबसे पहला इलाका भी पोठोहारी माना जाता है। इस हवाले से अगर उनकी किश्ती की बाक़ियात का सोचा जाए तो होश रबा दर खुलते हैं। अब मैं आऊँगा चकवाल के हवाले से, चकवाल के ख़िते के हवाले से एक ये भी मैं मुख्तसर सा तारफ़ ही करा सकूँगा, ज़्यादा तफसील में मैं नहीं जाऊँगा। और मैं हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का और जहाँ पे इस्लाम फैलने के हवाले से आपको एक आखिरी चीज़ के ऊपर आपकी तवज्जो दिलवाना चाहूँगा, क्योंकि हम अक्सर अपनी जो पुरानी पोस्ट है उनमें हम अक्सर लिखते रहते हैं कि चकवाल जो है वो मदीनातुल औलिया है, कि इतनी यहाँ पर निशानियाँ औलिया अल्लाह की मिलती हैं कि वो समझ नहीं आती है। लेकिन तारीख़ जो है वो उस पर, क्योंकि काफ़ी जगह खामोश तो नहीं थी, लेकिन शायद तारीख़ को खंगाला ही नहीं गया। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 9 हरम थे, जिनमें से 18 फ़र्जंद पैदा हुए। उनमें से 5 बेटों से फिर आगे उनकी अजीम नस्ल का सिलसिला चला। उन 5 बेटों में हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत इमाम मोहम्मद बिन हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उनमें से हज़रत इमाम मोहम्मद बिन हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों की 12वीं पुश्त में से हज़रत ओन कुतुब शाह रहमतुल्लाह अलैह दुनिया में तशरीफ़ लाए। ये बुज़ुर्ग बगदाद शरीफ में सुकूनत पज़ीर थे और हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के हम असर हम उमर, उनके मुरीद और उनके ख़ास खलीफा थे। आपको बहुत सी खुसूसियात हासिल रहीं, जिसमें से एक ये भी है कि आप वली सैफ़ थे। आपको हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने खिलाफत से सरफराज फरमाकर शुमाली हिंद के इलाका पोठोहार में तबलीग इस्लाम के खुसूसी मिशन पर मामूर किया। ये मैं 4वीं-5वीं सदी हिजरी की बात कर रहा हूँ। आपने जिस अज़्म हिम्मत और जानसारी से जहाँ इस्लाम फैलाया और सिलसिला कादरिया की बुनियाद रखी, उसकी मिसाल नहीं मिलती। हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी का सन पैदाइश 470 हिजरी, जबकि आपका सन पैदाइश 465 हिजरी है। हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का सन वफ़ात 561 हिजरी, जबकि आपका सन वफ़ात 557 हिजरी है।
हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने मसनद इरशाद पर बैठते ही जिन चंद खलफा को खुसूसन तबलीग इस्लाम के लिए चुना और तैयार किया, आप उनमें से एक थे। आपने इसी साल्ट रेंज यानी कोहिस्तान नमक में कालाबाग से लेकर वादी सूंस कैसर तक और वनहार के वसी इलाके में जहाद करके इसको हिंदुओं से आज़ाद करवाया और अपने कबीले को यहाँ मुस्तकिल आबाद किया। इस वक्त तला गंग को तलहा गंग कहा जाता था। यहीं के एक नीम पहाड़ी इलाके को आपने रहने के लिए पसंद किया और इस इलाके में सबसे बढ़कर कुरान के हिफ़्ज़ करने का इंतहाई खुसूसी इंतज़ाम फरमाया। ये इलाका आज भी अवान कारी के नाम से मशहूर है। अकबरी अहद तक इसे अवान महल के नाम से मंसूब किया जाता रहा। हज़रत ओन कुतुब शाह रहमतुल्लाह अलैह को हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया और हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती पर ज़मानी एतबार से सबकत हासिल है। आपने यहाँ लाखों लोगों को मुसलमान किया। आपका मुरीद और खलीफा होने के साथ साथ हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से बड़ा रिश्ता और तल्लुक़ ये भी था कि आप उनके हम ज़ुल्फ़ भी थे। आपकी उस बीवी से आपके 3 साहबजादे हुए, जिनके नाम हज़रत अब्दुल्ला उर्फ़ गोलड़ा, हज़रत मोहम्मद उर्फ़ कुंदलान और हज़रत मोअज़्ज़ुद्दीन थे, जो आपके साथ जहाद में भी शामिल हुआ करते थे। एक बड़े हिंदू राजा ने आपके हाथ पर इस्लाम कबूल किया और उसने अपनी बेटी के आपके अक़द में भी थी, जिनसे आपके 6 बेटे हुए और हिंदुस्तान में उन्हीं के कबीले की बदौलत इस्लाम फैलता गया। यानी उसकी बुनियाद भी यही मौजूदा चकवाल का पोठोहार ठहरा। अब मैं आपको थोड़ा करीब के दौर की बात बताता चलूँ। साल्ट रेंज पे जो सदियों से एक रिसर्च जारी थी, उस सारी रिसर्च को 2004 में अमेरिका में यकजा करने का प्लानिंग एक प्रोग्राम बनाया गया और उस तमाम रिसर्च को यकजा करके 24 अप्रैल 2004 को अमेरिका की पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में एक कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई और इस कॉन्फ्रेंस को नाम दिया गया इंटरनेशनल रिसर्च वर्कशॉप फॉर साल्ट रेंज ऑफ पाकिस्तान। इस कॉन्फ्रेंस में अब तक होने वाली पूरी दुनिया की तमाम रिसर्च जो चकवाल की और ये अटक की और इस छोटे से साल्ट रेंज के टुकड़े पर हुई थी, उन सबको यकजा किया गया और इन तमाम रिसर्च को ज़बरदस्त तरीके से सराहा गया।